नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ में। आपका जुड़ाव निश्चित रूप से हम सबकी आत्मिक शक्ति है और हम उसी आत्मिक शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, आप लोगों ने जो नोट्स बुकिंग का सिलसिला बनाया है उसे देखते हुए मैं भी बहुत उत्साहित हूँ और मैंने अपनी पूरी टीम लगाई हुई है कि ताकि आपको नोट्स सहज भाव से और समय पर उपलब्ध हो सके। इस दिशा में काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार इन प्रयासों का सार्थक परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आप अगर नोट्स बुक करते हैं तो आपको नोट्स जो है 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। 1000 रुपये नोट्स का मूल्य रखा गया है। 100% प्रश्न आने की गारंटी है। गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ मिलेगा जिससे आपका उत्साह और 4 गुना बढ़ जाएगा। कारण ये कि जब ये हमें तय हो कि हम फलाना नोट्स पढ़ लेंगे तो हमें कामयाबी मिल जाएगी, तो एक ऊर्जा, एक उत्साह, एक अलग प्रकार का आपका है ना, ऊर्जा आपकी दिख जाती है ना। रही बात ये कि देखिए, स्थिति परिस्थिति ये सब चलती रहती है दोस्तों। ये एक जीवन का एक अपना एक हिस्सा है, एक अपन अभिन्न अंग है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए, टीजीटी पीजीटी के कार्यक्रम के लिए शासन आयोग अपने स्तर पर निश्चित रूप से बैठ के कर रहा है। शासन को भी ये पता है कि लगातार भर्तियां ना होने से छवि खराब हुई है। वहीं बगल में बिहार में इतनी बम्पर भर्तियां हो रही हैं और अभी तक यहाँ पर इस प्रकार की भर्तियां देखने को नहीं मिल पाई हैं। शासन को भी इस बात की जानकारी है, सब पता है उनको। इसीलिए शासन ने यह तय किया है कि हमको हर हाल में भर्तियों को कंप्लीट करना है और इसी दिशा में वो लगातार लगे हुए हैं, है ना। और शिक्षक भर्ती बहुत अनमोल है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये भी मालूम है कि भाई देखिए, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो केवल शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं। उनके लिए शिक्षक बनना ही उनका सबसे बड़ा सपना है और फिलहाल वो इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी तरीक़े का काम कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि LT ग्रेड एक शिक्षक भर्ती, TGT PGT शिक्षक भर्ती और विभिन्न प्रकार की जो शिक्षक भर्तियाँ हैं उनके लिए शासन स्तर पर खाका खींचा जा रहा है और है ना, उस धारा में तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश हम सब के द्वारा हो रही है। मित्रों, कोई अर्जी फर्जी न्यूज़ आपको हमारे YouTube चैनल के थ्रू नहीं मिलती है। ये जो भी न्यूज़ मिलती रही है वो हमेशा से ऑथेंटिक, सबसे ज़्यादा प्रामाणिक न्यूज़ रही है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि परीक्षा के लिए सेंटर नहीं मिल रहे, तो जहाँ तक स्थितियाँ ऐसी बनी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि पेपर नहीं हो पाएगा, है ना, पेपर नहीं हो पाएगा। तो बाद में परीक्षाएं टली। अब देखिए, मैं एग्जैक्ट इसलिए नहीं बोल पा रहा था क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो चुका था और इसकी तैयारी भी पूरी थी, लेकिन कहीं न कहीं सूत्र बता रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी हुई और जिसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि यादवों के सेंटर ज़्यादा मिल गए हैं। यादव बिरादरी कभी भी भाजपा का सपोर्टर नहीं रही है। शासन को ये डर था कि कहीं पेपर आउट ना हो जाए और इस प्रकार की स्थितियाँ परिस्थितियाँ होने के पश्चात, है ना, किरकिरी न हो जाए शासन के। शासन ने इसीलिए परीक्षा को टाला और कहा कि राज्य विश्वविद्यालय को तैयार कर लिया जाए, राज्य विश्वविद्यालय सेंटर ले लें, उधर सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रयागराज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेंटर मान जाए, तो परीक्षाएं आराम से कराई जा सकती है। क्योंकि ये ऐसे स्थान है जहाँ पर परीक्षाओं में किसी प्रकार से पेपर आउट होने का कोई चांस ही नहीं रह जाता, है ना। जब आप प्राइवेट विद्यालयों को देंगे तो निश्चित रूप से, है ना, ऐसे विद्यालय नुकसान ही कराएंगे। जो विश्वविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय बहुत ही जिम्मेदारी से सारा काम करते हैं। तो इंटर कॉलेजों को सेंटर न बना के इस बार विश्वविद्यालयों को सेंटर बनाने की तैयारी, शासन ने इस स्तर पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है और आगे आने वाले समय में आपको स्वतः दिख जाएगा, इसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सभी लोग शिक्षक भर्ती की अच्छी तैयारी करते रहें। B.Ed की वापसी होना तय हो गया है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब दूसरे डिप्टी CM ने भी इस पर सहमति दे दी है, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब स्थिति परिस्थिति सब ठीक हो रही है, क्योंकि अनट्रेंड टीचर नहीं रखे जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। B.Ed वालों को वरीयता दी जाएगी, उनका ऐसा भी कहना है। DTC वाले ज़रूर विरोध करते रहते हैं, उनका काम ही है हमेशा B.Ed को दे करके जलना, पता नहीं क्या है। मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा चैनल केवल B.Ed के लिए नहीं है, BTC की भर्ती भी तो बताता है हर चीज़। तो आप ये कमेंट करके क्यों भेजते हैं कि आप तो सिर्फ B.Ed वालों की बातें करते हैं। भाई देखिए, करते हैं हम सबकी बात हैं, आम प्रतियोगियों की बात करते हैं,
लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ बीएड वालों को। तो देखिए बीएड हम भी हैं, बीएड के ज़रिए ही हमको नौकरी मिली है, तो बीएड का समर्थन या साथ तो नहीं छोड़ सकते ना। लेकिन आपके विरोधी भी नहीं है, आप भी प्रतियोगी हैं, सभी प्रतियोगी हैं और सभी प्रतियोगियों के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। मित्रों, शिक्षक भर्ती का कैलेंडर जल्द ही जारी होने वाला है। 20 मई से एक भर्ती का आवेदन भी शुरू होगा। यह भर्ती LT ग्रेड है और आपको योग्यता के बारे में पता ही हो गया कि योग्यता क्या रहने वाली है। योग्यता में कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी। बिना बीएड के आप कोई फार्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। बीएड आपके पास होना ही चाहिए। LT में तो किसी प्रकार से बीएड को कोई छूट नहीं है और समान योग्यता कर दी गई है, ये भी आपने देखा है। इस एक भर्ती के लिए हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि आप लोगों को छूट दिला दी जाए, इस बार आप लोग कर लें। लेकिन एक भर्ती के लिए पुरानी नियमावली लागू करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली लागू करनी पड़ेगी। कारण है इनके पीछे कि आप पुरानी नियमावली लागू नहीं कर सकते। पुरानी नियमावली लागू करेंगे तो आयोग भंग है, आयोग भंग हो करके वो नए आयोग में कन्वर्ट हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जब आयोग ही भंग है तो मुद्दा ही समाप्त। तो पुराने नियमावली से तो भर्ती अब सवाल ही नहीं उठता है। अब नए नियमावली से भर्ती होगी और उसी ढंग से चलेगी, सीधी सी बात है, समझे ना। यहाँ तो अब आप पुराने नियमावली भूल जाइए, नई नियमावली में आ जाइए, वही आपका एकमात्र तरीका है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ठीक ना। तो मेरा यही कहना है। और TGT PGT प्रवक्ता LT और इसके अलावा प्राइमरी संविदा बेस्ड शिक्षक, जूनियर एडेड है ना, आपका भाषा शिक्षक और विभिन्न प्रकार की जो भर्तियां हैं, प्राइमरी की भर्ती और भाषा प्राइमरी में भाषा शिक्षकों की भर्ती है ना, संविदा बेस पे होने वाली भर्ती, सफाई कर्मियों की भर्ती और इसके अलावा आप लोगों का ये जो बाबुओं की भर्ती है कॉलेजों में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। और बहुत दिनों से आप लोगों की इच्छा थी कि इस बेस पे काम किया जाए। आज ये बेस मजबूत हुआ है दोस्तों, और अपने आप में एक मजबूत आधार को लिए हुए है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह बंधन बनाए रखें। आप सबका अनुराग चैनल को मिलता रहे और व्यूज़ हमारे जितने भी आ रहे हैं, मैं इतना जानता हूँ कि जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को देखते हैं और ऑथेंटिक न्यूज़ प्राप्त करते हैं। दरोगाओं और सिपाहियों की भर्ती के लिए भी विज्ञापन निकालने की तैयारी शासन स्तर पर चल रही है। दरोगा और सिपाहियों की भर्ती लगभग 50,000 पदों पर होने जा रही है। तो 50,000 पद काफ़ी होते हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना उत्तर प्रदेश सरकार की हमेशा से प्राथमिकता में रहा है। तो ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, इंसान के लिए है ना, सबसे बड़ा होता है, वो बड़ी होती है उसकी नौकरी। तो नौकरी यदि आप प्राप्त कर लें तो आपका जीवन हमेशा के लिए सुखमय हो जाएगा। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस भर्ती में नौकरी पाने का पूरा प्रयास करें। हमारे यहाँ के प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स इसलिए आपको लेना आवश्यक है। इस नोट्स को ले लेंगे तो 100% प्रश्न आने की गारंटी है। आपको हम नोट्स के साथ गारंटी कार्ड भी दे रहे हैं। 1000 रुपये में आपको 2 नोट्स दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट पेपर OMR ये सारी चीज़ें भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो देर किस बात की, 8115998001 पे व्हाट्सएप करके आपको अपना एड्रेस पिन कोड सहित देना है। 1000 रुपये इसी नंबर पर पेमेंट भी करना है। गूगल पे नंबर भी हमारा, और आपको आपका नोट्स 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो तैयार हो जाइए तैयारी के लिए, और निश्चित रूप से इस तैयारी से आपको सफलता की गारंटी हम देते हैं, है ना। और देखिए कट ऑफ मेरिट बननी शुरू हो गई है इस समय जूनियर एडेड की। तो इसकी कट ऑफ मेरिट भी जारी होने की पूरी संभावना बन रही, पूरी स्थिति बन रही है। शिक्षक भर्ती के लिए ऐसा नहीं है, देखिए हमारी टीम ने सबसे ज़्यादा वर्क किया है इस दिशा में, हमारी टीम ने सबसे ज़्यादा वर्क किया है। बहुत से लोग कहेंगे कुछ नहीं है ना, लेकिन मेरी टीम ने सबसे ज़्यादा वर्क किया है और आने वाले समय में आप लोगों को ये स्थिति दिख भी जाएगी। जो लोग LT के पीछे पड़े हुए थे कि LT की भर्ती नहीं आएगी, उन्हें अब एहसास होने लगा कि LT की भर्ती जो है, LT का जो विज्ञापन है वो निश्चित रूप से मिश्रा सर निकलवा के दिखाएंगे। तो हम लोग देखिए गाल नहीं बजाते हैं, हम लोग यथा स्थिति जो स्थिति रहती है उस स्थिति के अनुसार काम करते हैं और वही चलेगा। और क्या, कोई कुछ भी कहे कैसा भी रहे, इतना ज़रूर जान लीजिए निश्चित रूप से आप सभी लोगों का
है ना। हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार से कोई बेजा कमेंट आप ना करें। कमेंट करते हैं तो ऊँटपटांग आप बोलेंगे तो आप सुनेंगे भी, क्योंकि अगर कोई अपना काम कर रहा है फिर भी आप उसमें अड़ंगा लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है सुनोगे ज़रूर ना। तो ऐसी हरकत ना करें कि 4 बात सुननी पड़े। अच्छे से रहें, कायदे से रहें और निश्चित रूप से अपने जीवन को सफल बनाएं, है ना। हमारी है ना, यही शुभकामना हमेशा आप लोगों के लिए रहती है। कैसी लगी हमारी वीडियो अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपसे दिन शुभ हो।